जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह परचेज फॉर्म के ऊपर मज़ीद 2 चेक्स लगाएंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। आए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। दोस्तों ये हमारा एक परचेज फॉर्म था जो हम पिछली क्लासेस में बना रहे थे। पिछली जो लेटेस्ट क्लास है उसमें हमने 2-3 चेक्स लगाए थे कि अगर हमारा सप्लायर नहीं लिखा हुआ तो फाइनल सेव एंड एग्जिट पे वो जो है वो यहाँ पे हमसे चेक करे ये सप्लायर वाकई लिखा हुआ है या नहीं, और कैश परचेज या क्रेडिट परचेज हमारी लिखी हुई है या नहीं। और दूसरा हमने ये किया था कि अगर कैश परचेज है तो हमारा कैश पेड अनेबल होता था, और अगर ये क्रेडिट परचेज है तो हमारा ये डिसेबल होता था। वो हमने कर लिए थे। और मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ये करेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो हम ये करेंगे कि अगर हमारी किसी भी आइटम की परचेज प्राइस या सेल प्राइस नहीं लिखी हुई, ज़ीरो है, तो वो यूज़र को आगे ना जाने दे, बल्कि उससे डिमांड करे कि वो परचेज प्राइस और सेल प्राइस लाजमी एंटर करे। एक तो हम ये करेंगे, और दूसरा हम इंशाल्लाह ये करेंगे कि अगर आपके बिल में कोई आइटम ऐड नहीं है तो वो बिल हमारा डिलीट हो जाए, वो बिल हमारे डेटाबेस में ना रहे। तो आइए चलते हैं, इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। यहाँ पे हमारा मेन काम ही कोडिंग का है। मैं जाता हूँ यहाँ पे मेन सेव एंड एग्जिट के ऊपर। जब हम इस बिल को सेव करने लगे तो चेक कर ले कि हमारे जो इस फॉर्म में ये कंपनी प्राइस जो है वो परचेज प्राइस या सेल प्राइस लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। किसी भी प्रोडक्ट की अगर नहीं लिखी हुई तो वो हमसे डिमांड करे, इसको ज़रूर दर्ज करें, या फिर यूज़र को कहे कि उस आइटम को वो डिलीट कर दे। वो खैर यूज़र के ऊपर है, वो डिलीट करता है या उसको सेव करता है या नहीं करता। बहरहाल सबसे पहले हम सेव एंड एग्जिट पे जाते हैं और इसका इवेंट प्रोसीजर यहाँ पे मैं खोलता हूँ। यहाँ पे हम इसका सबसे पहले इंडेक्स चेक कर चुके थे कि अगर यूजर ने सप्लायर लिखा है या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो वो उसको सप्लायर के लिए मैसेज दे, सप्लायर सेलेक्ट करें, या और परचेज टाइप के लिए मैसेज दे। और ये दोनों करने के बाद यहाँ पे हम जो है ये चेक करेंगे कि यूजर ने कोई चीज जिसकी परचेज प्राइस या सेल प्राइस लिखी है या नहीं लिखी। इसके लिए हमें एक रिकॉर्ड सेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम रिकॉर्ड सेट के थ्रू सर्च करेंगे कि यूजर, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये आइटम्स जो है वो टेबल में इंसर्ट हो चुकी होती हैं। हमारा सिनेरियो ऐसा है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे जब ओके करते हैं तो यहाँ पे ये आइटम्स फीड हो चुकी होती हैं। उनको हम चेक कर लें कि उसमें उसने परचेज प्राइस या सेल प्राइस लिखी है या नहीं लिखी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, rimdb एज डेटाबेस, rim rs एज रिकॉर्ड सेट बना लिया। सेट db को मैंने सेट कर दिया इज इक्वल टू करंट डेटाबेस। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड सेट बनाऊंगा। सेट rs इज इक्वल टू db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पे मैं क्यूरी दे दूंगा। मेन चीज हमारी क्यूरी ही है, जिसमें हम आएंगे ऐसी आइटम्स जिनकी परचेज प्राइस और सेल प्राइस जो है वो ना लिखी हो। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल हम कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में सिर्फ आइटम आईडी ही चेक कर लेते हैं कि उनकी आइटम आईडी क्या है। फ्रॉम परचेज अंडरस्कोर डिटेल वेयर क्लास हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हमारा जो बिल है, ज़ाहिर है हमने सिर्फ इस बिल में चेक करनी है, जो लेटेस्ट हमारा बिल जो यूजर टाइप कर रहा है उसके अंदर वेयर PEID इज इक्वल टू, यहाँ पे % हम करेंगे, और मी डॉट PEID हमारा बिल जो है वो इसमें सेव है। % दोबारा मैं लगाऊंगा, और हम यहाँ पे दो चीजें चेक करेंगे। एक तो बिल नंबर हमारा वही हो जो हम टाइप कर रहे हैं, और यहाँ पे दोबारा मैं कोटेशन मार्क लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड। दूसरी कंडीशन हमारी क्या चेक करें, कंपनी। अब देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी प्राइस है, ये देखिए एक कंपनी प्राइस है और एक रिटेल प्राइस। आपने लेबल्स पे नहीं जाना, जो टेबल में हमारे उसके नाम है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे आपने कंपनी COMPANY कंपनी अंडरस्कोर, स्पेलिंग का आपने बहुत ध्यान रखना है। कंपनी प्राइस इज इक्वल टू 0, कंपनी प्राइस 0 हो, और या फिर रिटेल
अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्यूरी हम ऐड कर देंगे और इसको भी ऐड कर देंगे। हमने ये लिखा कि RS रिकॉर्ड सेट हमारा बनाओ, वो आइटम उठा के लाओ जो कि उन आइटम्स की आइटम आईडी उठा के लाओ जो कि इस बिल में हो। पहली बात, इस बिल की जो आइटम्स हैं उनको चेक करो, जहां पे उसका बिल नंबर वही हो, यानी कि उसी बिल में से चेक करो जिनकी कंपनी प्राइस 0 है या फिर रिटेल प्राइस 0 है। दोनों में से कोई एक भी 0 है तो उनको उनकी आइटम आईडी उठा के लाओ। अगर तो वो उठा के ले आता है, इसका मतलब है इस बिल के अंदर कोई ऐसी आइटम शामिल है जिनकी कंपनी प्राइस या रिटेल प्राइस 0 है। अगर वो नहीं उठा के लाता तो इसका मतलब है हमारे इस बिल में कोई ऐसी आइटम मौजूद नहीं है जिसकी प्राइस और रिटेल प्राइस ना लिखी हो। हम कैसे चेक करेंगे? इसमें एक प्रॉपर्टी इफ RS डॉट रिकॉर्ड काउंट, इसकी प्रॉपर्टी होती है इज ग्रेटर देन 0, देन ग्रेटर देन 0 मतलब है रिकॉर्ड काउंट अगर उसको 0 से ज्यादा है, यानी कि उसको कोई ऐसी आइटम मिल गई है जिसकी कंपनी प्राइस और रिटेल प्राइस 0 है। अगर उसको आइटम मिल गई है तो पहला काम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स यूजर को मैसेज देंगे। क्या मैसेज दे सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 or more items in your bill have 0 purchase price or sale प्राइस। आपकी एक या एक से ज़्यादा आइटम्स ऐसी हैं जिनकी परचेज प्राइस और सेल प्राइस जो है वो 0 है। ये हम उसको मैसेज दे देंगे और साथ ही क्या करेंगे, एग्जिट सब की ज़रूरत हमें नहीं है, यहाँ पे एंड इफ कर देंगे। नीचे फिर क्या होगा, एंड सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये चेक हो जाएंगी। पहले हम ये चेक कर लेते हैं, फिर दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं। इसको मैं कंपाइल करता हूँ और इसको हम चला के देखते हैं। ये हमारा एक बिल है। अब यहाँ पे इसकी परचेज प्राइस 0 है, सेल प्राइस 0 है। मैं एक और भी आइटम ऐड करता हूँ और यहाँ पे भी इसकी भी 0 है और 0 है। जब मैं सेव एंड एग्जिट करूँगा, अब इसको मुझे मैसेज देना है 1 or more items in your bill have 0 परचेज प्राइस और सेल प्राइस में ओके करता हूँ। इसकी परचेज प्राइस मैं कर देता हूँ 300 और सेल प्राइस कर देता हूँ 450। फिर मैं दोबारा यहाँ पे प्रेस करता हूँ सेव एंड एग्जिट। देखें 1 or more items in your bill have 0 परचेज प्राइस और सेल प्राइस। अभी भी कोई आइटम है जिसकी 0 है। इसको भी मैं कर देता हूँ 250। सॉरी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 250 और 300। ये हमारी आ गई। अब मेरी कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसकी प्राइस 0 हो। मैं सेव करूँगा तो अब इसको यहाँ पे नहीं कहना चाहिए। जी चेक कर लेते हैं। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और इसकी हम देखते हैं जहाँ पे क्यूरी आई थिंक वो सही रिकॉर्ड सेट हमारा जो है वो ये रहा। यहाँ पे हम ओपन रिकॉर्ड सेट, सिलेक्ट आइटम आईडी, PID मी एंड कंपनी प्राइस और अच्छा आई थिंक यहाँ पे हमारा मसला है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक दफ़ा ये मैं करके देख लूँ। अगर हम यहाँ पे एंड के बाद जो है वो e.PEID एंड में से एक ये होनी चाहिए कंपनी प्राइस या रिटेल प्राइस। इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। असल मेरे ख्याल में हो ये रहा है कि ये इनको मिक्स कर रहा है कि अगर बिल नंबर ये हो एंड दिस वन और दिस वन, अब इनमें से दोनों में से कोई एक और उठा के वो ले आता है। PEID के साथ वो और कर रहा है, इसलिए अगर वो PEID उसको बिल मिल जाता है तब भी वो उसको वो कर रहा है। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ तो या फिर ये चेक करेगा और इनमें से इनको चेक करेगा। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। यस किया, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे इनकी प्राइस दोनों की, ये दोनों लिखी हुई है। अब इसको एरर नहीं देना चाहिए। सेव कर,
ये देखें अब ये एरर ख़त्म हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो करता हूँ, बल्कि सिर्फ इसको ज़ीरो करता हूँ, सेव एंड एग्जिट करता हूँ, देखें 1 and more items in your bill is 0, यहाँ पे वो दे रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ 250, अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए अब हमें कोई एरर वो नहीं दे रहा। अब मसला ये था, अब नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है हमारे, इसको मैं चेक करता हूँ, सेव करता हूँ, देखिए 1 or more items in your bill is 0। अब मैं यहाँ से ये 2 आइटम्स खत्म कर देता हूँ, एक आइटम रह गई है। अभी वो यही कह रहा है, इस आइटम की अगर मैं लिखता हूँ, फर्स्ट किया 100 और 200 यहाँ पे, और मैं सेव करता हूँ, देखिए अब उसने सेव कर लिया है। मसला क्या था? मसला यही था कि आपकी जो कंडीशन है, जो यहाँ पे और का लगा हुआ है, अगर हमने यहाँ पे और लगाई है, इस सारी के साथ इकट्ठी मैंने और लगा दी थी, तो वो और की वजह से वो ये या ये दोनों में से कोई एक चेक कर रहा था। ज़ाहिर बिल नंबर तो हमें मिलना ही मिलना है। अगर हमें बिल नंबर मिल जाए या और लिखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे वो इन दोनों में से और चेक कर रहा था। मैंने अब एंड करके इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में कर दिया ताकि वो इसको चेक करे और एंड इसमें से वो चेक करे, तो तब वो हमारा जो है वो ये सही हो चुका है। अब वो हमारा जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस और परचेज प्राइस नहीं लिखी होगी, तो वो यहाँ से हमारे वो चेक कर लेगा और एग्जिट सब कर जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या था कि हमने ये चेक करना है कि बिल के अंदर जो है वो आइटम मौजूद है या नहीं। आई थिंक काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कोड है। तो उसमें हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोड लिखेंगे, उसमें हम क्या चेक करेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम चेक करेंगे। अगर मैं फर्स्ट की क्लास इस 2 पे जाता हूँ और इस बिल के अंदर आइटम्स में डिलीट कर देता हूँ या हमारे पास कोई आइटम नहीं है, तो वो यूज़र को यहाँ से पूछे कि आपके बिल के अंदर कोई आइटम मौजूद नहीं है, आपने यहाँ पे कोई आइटम नहीं की है, ऐड नहीं की, तो ये आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो नो करता है, सेव नहीं रखना चाहता, तो फिर हमारा ये बिल भी डिलीट हो जाना चाहिए। ये नंबर 2 वाला जो बिल है, इसकी सारी डिटेल्स भी डिलीट हो जानी चाहिए ताकि हमारा वो बिल मेन एंट्री के अंदर मौजूद ना रहे, हमारे डेटाबेस के अंदर भी मौजूद ना रहे, ताकि हमारा बिल नंबर कोई बीच में से मिस ना हो। अगर 1 है तो नेक्स्ट बिल जो है वो 2 ही जनरेट हो। जिस बिल में कोई आइटम ना हो उसको सेव रखने का कोई जवाब नहीं बनता। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नेक्स्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।